नमस्कार, जय हिंद। भारत के लिए फाइटर जेट क्यों अहम है, मुद्दा चर्चा के अंदर है। आप सभी रोजाना न्यूज सुन रहे हैं। फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन भारत में 3 दिन की स्टेट विजिट पर हैं। रफाल का डील साइन हो चुका है। $40 बिलियन यानी 3.25 लाख करोड़ रुपीस का ये डील हो गया है 114 रफाल फाइटर जेट के बाद। तो ये मुद्दा इस वक्त गर्म क्यों हुआ? आप ये देखिए कि भारत की जो एयरफोर्स की फ्लीट के टॉप फाइटर्स क्या है। रफाल है, Su-30 है और इसके अलावा MiG-29, मिराज 2000 और दूसरे एयरक्राफ्ट। आप जानते हैं कि MiG-21 फेज आउट हो चुका है, MiG-29 जाने वाला है, मिराज 2000 जाने वाला है। बचे हमारे पास 2 सुखोई, Su-30 और रफाल। अब इसकी तादाद देख लीजिए। चीन के पास में 60 स्क्वाड्रन है, पाकिस्तान के पास 25 है। आज की तारीख में भारत के पास ऑपरेशनल 29 स्क्वाड्रन है। भारत के नेट असेसमेंट और हमारी मिलिट्री नेट असेसमेंट के अनुसार कम से कम 42 होना चाहिए, जिससे कि हम चीन को संभाल सके, पाकिस्तान को संभाल सके। आइडियल तो है कि इससे भी ज्यादा होना चाहिए। ऐसी हालात के अंदर हमें जरूरी है कि फाइटर जेट हमारे पास हो। रास्ते क्या है? हम अपना खुद का बना लें। आत्मनिर्भर भारत की स्कीम चल रही है, अपना बनाएं। और उस बनाने के अंदर अगर आप देखें तो जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है AMCA, ये इसका प्रोटोटाइप जो बन रहा है ये तकरीबन 2029 के मध्य में आए। और अगर इसके बाद इसका डेवलपमेंट करना तो 10 साल और दे दीजिए, 2034-35 के आसपास ये हवाई जहाज बन करके आएगा, जो हमारे पास 4th जनरेशन 5th जनरेशन के बीच का एक फाइटर एयरक्राफ्ट। तो क्या हम आज की तारीख में ये 29 स्क्वाड्रन के साथ में रहें, जबकि हमारे साथ में दुश्मन के पास इस तादाद से कहीं ज्यादा है? रास्ते क्या है? रास्ते हैं अपना बनाएं, उतना समय लगाएं, या जॉइंट वेंचर करें। हमने पहले भी करके दिखाया है, आज भी कर सकते हैं। पहले अगर आप ध्यान हो, हम मिसाइल्स हमने बनाई, स्पेस एयरक्राफ्ट, स्पेस रॉकेट्स जो बनाए वो भी हमने बनाए। न्यूक्लियर पावर हमने अपनी डेवलप की, विश्व ने मना कर दी। तो हम अपना डेवलप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि हम लोग कर नहीं सकते। टेक्नोलॉजी है, विल पावर की शायद पहले कमी रही है, अब इसको बूस्ट मिलेगा तो चल पड़ेगा। इन चीजों को देखते हुए, आज की जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन को देखते हुए, भारत के पास में अवेलेबिलिटी वर्सेस रिक्वायरमेंट को ध्यान में अगर रखा जाए तो बहुत जरूरी है कि ये स्क्वाड्रन्स हों। ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं इसके अंदर यही है। अमेरिका ने ऑफर किया, रशिया ने ऑफर किया, इन दोनों, और तीसरा जो रफाल हमने एक्चुअली साइन किया है, इसने ऑफर किया। तो भारत की जो इंडिपेंडेंट अपनी थिंकिंग है उसके मुताबिक अगर हमने रफाल चुना है तो रफाल मेरे ख्याल से क्लोजेस्ट एंड द बेस्ट ऑप्शन है, जिसके तहत हमको 4th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, जिसके अंदर ट्विन इंजन हो, रडार क्रॉस सूटेबिलिटी हो, मल्टी रोल हो, ग्राउंड टू एयर अटैक हो, एनिमी एयर डिफेंस को सप्रेस कर सके, इन सब काबिलियत वाला ये रफाल हमारे बजट और कैपेबिलिटी के हिसाब से ठीक बैठता है। बजट तो और भी बनाया जा सकता है, तो ये काम किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो मुख्य काम है वो इंडिजिनस डेवलपमेंट बहुत जरूरी है कि हम अपना खुद का डेवलप करें। पहले आप पंचायती राज से ले लीजिए, आज तक कभी भी प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स को हमने हथियार नहीं बनाने दिया, राइफल नहीं बनाने दिया, गन नहीं बनाने दी। काबिलियत की बात नहीं है, पॉलिसी की बात है। जिस दिन गवर्नमेंट में पॉलिसी बनाई तो ये चाहे टाटा हो, अडानी डिफेंस हो, BEL हो, HAL हो, L&T है, इन्होंने करके दिखाया। इन्होंने गन प्रोड्यूस किया, इन्होंने टैंक प्रोड्यूस किया, हवाई जहाज भी बना सकते। और ये जो अभी एक्शन हुआ है, ये मेरे ख्याल से बहुत ही सटीक एक्शन है, जिसके तहत हम आने वाले समय में 10 साल से पहले पूरी तरह आत्मनिर्भर होंगे। और अगर हम 2047 का विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, आत्मनिर्भरता का सपना देख रहे हैं, तो जरूरी है कि सबसे पहले हमारी सेनाएं मजबूत हो। अगर हमारी बाउंड्री, हमारी देश की रक्षा अच्छी है, देश के वासी सुरक्षित हैं, देश की रिसोर्सेज सुरक्षित है, तो हम प्रगति
निश्चय ही कर सकते हैं। तो ये जो मसला इतने समय से बना हुआ है, इसको इस तरतीब से मैं देखता हूँ कि हल किया जा सकता है। भारत अपने दम पर कितना कर सकता है, ये सोचनीय विषय है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी आज की तारीख में कितनी है, ये हवाई जहाज हम कितना बना सकते हैं। बेल ने, HAL ने अपनी काबिलियत दिखा दी है, DRDO अपना कर रहे हैं, लेकिन समहाउ प्रोग्रेस उतना स्पीडी नहीं रहा है। यही प्रक्रिया अगर हम 40 साल 50 साल पहले करते तो हम चाइना के मुकाबले में अच्छे होते, हम विश्व के अग्रगण्य देशों में होते, लेकिन आज के हालात वो नहीं है। अगर प्राइवेट सेक्टर को अभी खोला है तो उनको 5, 10, 15 साल देना पड़ेगा ताकि वो ये टेक्नोलॉजी डेवलप कर सके, वो प्रोटोटाइप बना सके और देश को दे सके। अब एक विषय जरूर रह जाता है कि प्राइवेट सेक्टर ने एक आइटम बनाया और अगर वो नहीं बिका तो उसको तो नुकसान ही है ना। वो देश का हित जरूर देखता है, लेकिन अपना बिजनेस कंसर्न भी देखता है। उसको देखने के लिए अगर हम इस एश्योरेंस के साथ में, जिस तरह से आज की तारीख में सरकार ने प्राइवेट फर्म्स के साथ में पार्टनरशिप की है और ये भरोसा दिलाया है कि आप बनाएं, खरीदार बहुत हैं और भारत ने अब हथियार बाहर बेचने भी शुरू कर दिए हैं। तो खरीदारों की कमी नहीं है, सिर्फ विल पावर की कमी है। और इसको देखते हुए अगर हम करते हैं तो हमारा 2 मकसद एक साथ हल होता है। अगले 10 से 12 साल के अंदर हमारा एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तैयार हो जाएगा, जो कि खुद अपने आप में मल्टी ट्विन इंजन होगा, स्टेल्थ होगा, मल्टी रोल होगा, और ये हमारे लिए बिल्कुल फिट बैठता है। तो एक तरतीब ये है, और दूसरा ये कि हम जो फ्रांस के साथ सेफ्रॉन कंपनी के साथ में को डिज़ाइन कर रहे हैं, 100% ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी पे बात कर रहे हैं, और इसके अंदर क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी शामिल है, और जिसके प्रोटोटाइप्स वो हमको देंगे और ये सब हम खरीद रहे हैं। आई एम श्योर कि इसको देखते हुए हम लोग जो भारत के फाइटर जेट्स हैं उसमें आत्मनिर्भरता हासिल कर सकते हैं। हमने पहले और शस्त्रों के अंदर करके दिखाया है, और फाइटर एयरक्राफ्ट अब दिल्ली दूर नहीं, अब ये भी टारगेट दूर नहीं। अगर हमने परमाणु शक्ति और मिसाइल्स और ब्रह्मोस और IT टेक्नोलॉजी को काबू कर लिया है, तो फाइटर जेट्स की टेक्नोलॉजी भी हम लेंगे। और इस मुद्दे के साथ अगर हम चलते हैं, सरकार अगर देश का हित, नेशनल इंटरेस्ट पहले अगर ध्यान में रखती है, जो आज की तारीख में मैं बहुत अच्छे तरीके से देख रहा हूं, तो निश्चय ही फाइटर जेट्स जल्दी ही हमारे पास में होंगे। नमस्कार, जय हिंद।